फोर्थ ईयर आज हमने मजलिस शूरा पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट जैसे हमने देखा था पाकिस्तान का जो कानून साज इदारा है उसको कहा जाता है और मजलिस शूरा भी उसे कहा जाता है। हमारी जो पार्लियामेंट है 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। ऐवान बाला को पाकिस्तान में सेनेट कहा जाता है और ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाती है। ठीक है, तो पहले जब हमने देखा जो पाकिस्तान के 2 आइन थे 1956 का और 62 का, उसमें पाकिस्तान की मुकन्ना या पार्लियामेंट जो थी वो यक ऐवानी थी। ठीक है, लेकिन 1973 के आइन के तहत पार्लियामेंट जो है वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी पर। अब हमने देखना है कि ये दोनों ऐवान जो हैं उनका किस तरह से इंतखाब किया जाता है, उनकी सारे असूल व ज़वाबित सेनेट और कौमी असम्बली के बारे में देखेंगे। सेनेट के बारे में जैसे हमने देखा था कि इसके अरकान की तादाद जो है वो 87 से बढ़ाकर 104 कर दी गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं हर सूबे से जो आम सीटें हैं वो 56 हैं, कबायली इलाके से 8 सीटें हैं, सूबे से ख़वातीन के लिए 16 सीटें हैं, टेक्नोक्रेट्स की हर सूबे में 16 सीटें हैं, वफाकी दारुल हुकूमत 4 सीटें हैं, हर सूबे से अक़लियती नुमाइंदे 4 हैं। तो इस तरह से टोटल सीटें जो हैं सेनेट की वो 104 हैं। अब हम देखते हैं कि इसका तरीके इंतखाब क्या है। शुरू में मतलब पहले ये तजवीज़ दी गई कि अवाम जो हैं वो वोटों से मुंतखब करें, लेकिन ये तजवीज़ जो है इसको रद्द कर दिया गया और सेनेट के अरकान जो हैं वो इस तरह हिसाब से लिए जाते हैं जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में जो भी पार्टी जिस तरह से मेंबरशिप हासिल करती है, पार्टी की बुनियाद पर सेनेटर्स का इंतखाब जो है वो किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सेनेट की मियाद कैसे है। तो इसकी मियाद जैसे हमने पढ़ा कि ये एक मुस्तकिल इदारा है और हर मेंबर जो है सेनेटर जो है उसकी मुद्दत तो है 6 साल, लेकिन जो सेनेट है वो ख़त्म नहीं होती, वो एक मुस्तकिल इदारा है। वो 6 साल जो हर सेनेटर की मुद्दत है वो किस तरह से है कि आधे जो हैं अरकान वो हर 3 साल बाद मुंतखब कर लिए जाते हैं और जो पुराने आधे होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और नए आधे जो हैं उनका इंतखाब अमल में लाया जाता है। तो इस तरह से ये एक मुस्तकिल इदारा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जिस तरह से हम कौमी असम्बली को देखते हैं कि उसकी एक मियाद है 5 साल और वो पूरी एक साथ ही सारी कौमी असम्बली जो है ख़त्म हो जाती है, तो सेनेट इस तरह से ख़त्म नहीं होता, वो आधे अरकान रिटायर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई फ़र्द जो है एक सेनेटर जो है वो फौत हो गया है या किसी वजह से उसकी सीट खाली हो गई है, तो जितनी मुद्दत उसने पूरी कर ली है उसके बाद की मुद्दत के लिए नया सेनेटर जो है वो मुंतखब किया जाएगा। मसलन उसने अगर उसकी मुद्दत 6 साल है, 2 साल वो मुद्दत पूरी कर चुका है, तो 4 साल के लिए नया सेनेटर लाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी मानदा मुद्दत जो है वो नया सेनेटर मुंतखब करेगा। ये हमने देखी इनकी मियाद किस तरह से है। सेनेट के अरकान की अहलियत क्या होगी, किस बेस पर उनको सेनेट के मेंबर के तौर पर वो आ सकते हैं, तो उसमें जो है उम्मीदवार कम अज़ कम ग्रेजुएट होना चाहिए, पाकिस्तान का शहरी हो, उम्र 30 साल से कम ना हो, जिस सूबे या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से वो आना इंतखाब लड़ना चाहता है उसके वोटर फहरिस्त में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, दिमागी और आर्ज़े का शिकार ना हो वगैरह। इस तरह से कुछ शराइत हैं जिनके ऊपर सेनेट के अरकान का पूरा उतरना ज़रूरी है, फिर वो सेनेट के मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। सेनेट के जो इजलास होते हैं उनकी सदारत जो है वो चेयरमैन करता है, और अगर किसी वजह से चेयरमैन जो है वो सेनेट के इजलास की सदारत नहीं कर सकता तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो सेनेट के इजलास की सदारत करेगा। और सबसे पहले जिस वक्त सेनेट जैसे हमने देखा कि आधे अरकान जो हैं हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, तो जब भी 3 साल बाद नए अरकान आते हैं तो सबसे पहला जो इजलास होता है उसमें जो सबसे पहला काम किया जाता है वो यही किया जाता है कि सेनेट का चेयरमैन जो है उसका चुनाव किया जाता है। सेनेट के चेयरमैन के चुनाव के बाद डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाता है, और ये जो हैं वो सेनेट के जो इजलास होते हैं उनकी सदारत करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेनेट का साल में कितने इजलास होने चाहिए। कम से कम 3 इजलास ज़रूर होने चाहिए, उनके दरमियानी वक्फा 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और हर साल कम से कम 130 दिन सेनेट के इजलास मुनक्किद होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि सेनेट का इजलास जो है आम तौर पर सदर बुलाता है, और मुलतवी करना भी सदर ही का हक़ होता है। सदर जो है वज़ीर आज़म के मशवरे से इजलास बुलाता है। लेकिन अगर सेनेट के 1/4 अरकान जो हैं वो चेयरमैन से दरख्वास्त करें कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए,
तो इस सूरत में सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, और जो ऐसे इजलास बुलाया जाता है उसको मुलतवी करने का इख्तियार भी सेनेट के अरकान के पास ही होता है। फिर हम देखते हैं राय शुमारी और कोरम है कि यहाँ पर कोरम यानी वो कम अज़ कम तादाद जिसकी मौजूदगी में इजलास जारी रह सकता है। तो सेनेट का कोरम जो है वो 1/4 अरकान रखा गया है कि कुल अरकान के 1/4 अगर मौजूद हैं तो कोरम पूरा है, इजलास जारी रह सकता है। अगर कोरम पूरा ना हो, कोई मेंबर इस तरफ तवज्जो दिला दे चेयरमैन की, तो चेयरमैन जो है कार्रवाई रोक देता है और उस वक्त तक घंटियां बजाई जाती हैं जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अगर कोरम पूरा नहीं होता तो इजलास मुलतवी कर दिया जाता है और फैसले जो हैं अक्सरियत की बुनियाद पर किए जाते हैं, कसरत राय से किए जाते हैं, और चेयरमैन जो है वो कतई वोट का इस्तेमाल करता है। यानी अगर दोनों तरफ हाँ या ना में वोट बराबर हो गए हैं, इस तरह से कतई वोट जो है वो चेयरमैन डालेगा। ये हमने देखे क़वाइद व ज़वाबित इसके सेनेट के। अब हम देखेंगे जो कौमी असम्बली के हैं क़वाइद व ज़वाबित। जैसे हमने देखा कि कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो आबादी के तनासुब से सीटें उसमें कौमी असम्बली में तमाम सूबों को मिलती हैं, और आबादी के तनासुब को देखते हुए सूबों की हल्काबंदी कर दी जाती है। हर हल्के से एक मेंबर जो है वो सूबाई असम्बली के कौमी असम्बली के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अरकान की कौमी असम्बली के अरकान की तादाद जो है वो 342 रखी गई है। पंजाब की जो सीटें हैं वो 183 हैं, सिंध की ये हम कौमी असम्बली की सीटें देख रहे हैं 75 हैं, KP की 43, बलोचिस्तान 17, कबायली इलाके 12, वफाकी दारुल हुकूमत 2, अक़लियतें 10। तो इस तरह से टोटल सीटें हो गई 342। ठीक है, तो जैसे हमने तरीके इंतखाब के बारे में मैंने आपको बताया कि हल्कों से हर हल्के से एक मेंबर जो है वो चुना जाता है। जो वोटर्स जो हैं उसकी तादाद उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी 18 साल का शहरी होगा वो वोट कास्ट कर सकता है, और इस तरह से हल्के बना दिए जाते हैं। हर हल्के से एक नुमाइंदा जो है वो मुंतखब किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राय दहिंदगान के लिए शराइत हैं कि कौन राय दहिंदा हो सकता है, वोटर कौन हो सकता है। तो पाकिस्तान का शहरी हो, राय दहिंदगान की फहरिस्त में उसका नाम दर्ज हो, कम अज़ कम उम्र 18 साल हो। तो ये उसकी उसकी शराइत है राय दहिंदगान की। अब म्याद हमने जैसे देखी, कौमी असम्बली की म्याद मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया कि 5 साल होती है। तो जब जिस दिन इसका इजलास पहला शुरू होता है उस दिन से लेके 5 साल तक ये असम्बली जो है वो अपना काम करती है, और 5 साल मुद्दत पूरे होने के बाद असम्बली खुद ब खुद टूट जाती है और नए इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, म्याद आइन में मुकर्रर लिख दी गई है कि इतनी म्याद है। उसकी वजह क्या थी कि क्योंकि हमने ये बरतानिया को फॉलो करते हुए ये निज़ाम बनाया है, तो बरतानिया में भी म्याद जो है वो 5 साल रखी गई है। ठीक है, जो बरतानिया की पहली पार्लियामेंट थी उसने मुसलसल 17 साल तक बगैर इंतखाबात कराए हुकूमत की थी, तो इसलिए उसमें म्याद लिख दी गई बरतानवी आइन में। इसी तरह से पाकिस्तान में भी म्याद लिख दी गई है 5 साल, ताकि अरकान को पता हो कि उन्होंने इतनी मुद्दत गुजारने के बाद दोबारा आवाम के सामने जाना है और उनसे एतमाद का वोट हासिल करना है। इसी वजह पर वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, ताकि जब वो आइंदा जाएँ आवाम के पास तो उन्हें दोबारा से आवाम जो है उन्होंने इतना अच्छा काम किया हो, कारकर्दगी अच्छी होगी तो आवाम उनको दोबारा चुनेंगे। तो इसलिए उन मुद्दत जो है उसमें मुकर्रर कर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि 8वीं तरमीम के तहत कौमी असम्बली टूटने के रोज़ से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात कराने होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा इसका कि क्या म्याद है कौमी असम्बली की। अब हम देखेंगे वोटिंग और कोरम क्या है। कोरम जैसे मैंने आपको बताया कि 1/4 है, सेनेट का 1/4 है, कौमी असम्बली का भी 1/4 है। अगर 1/4 अरकान मौजूद हैं तो कोरम पूरा है, और अगर कोरम पूरा नहीं है तो स्पीकर उस वक्त तक घंटियां बजाएगा जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता, और जब कोरम पूरा हो जाएगा तो इस इजलास को आगे जारी रखा जाएगा, और अगर पूरा नहीं होगा तो इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। अक्सरियती जो है राय की बुनियाद पर फैसले इसमें किया जाते हैं, खुफिया वोटिंग होती है, और फैसला कुन वोट का इस्तेमाल स्पीकर करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौमी असम्बली की तनसीख किस तरह से उसको तोड़ा जा सकता है। तो सदर को अगर वज़ीर आज़म मशवरा दे दे तो वज़ीर आज़म के मशवरा देने के बाद सदर जो है कौमी असम्बली को तोड़ देता है, वरना कौमी असम्बली खुद ब खुद 48 घंटे के अंदर अंदर टूट जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से, और अगर वज़ीर आज़म जो है वो सदर को कौमी असम्बली के मनसूख करने का उस वक्त तक मशवरा उस वक्त नहीं दे सकता जब उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद
पेश कर दी गई हो, ठीक है। अगर उसके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश नहीं की गई फिर वो ये ऐसा कर सकता है। ये हमने देखा कौमी असम्बली की तनसीह के बारे में। कौमी असम्बली के अरकान के लिए शराइत क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान का बाकायदा शहरी हो, 25 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए, और कुछ इस तरह से कुछ उसकी शराइत हैं, तो वो कौमी असम्बली का मेंबर के तौर पर खड़ा हो सकता है। रुकनीत से दस्तबरदारी है कि अगर वो बैक वक्त 2 या 2 से ज़्यादा सीटों पर खड़ा हुआ था और मुंतखब हो गया है तो उस सूरत में उसे एक सीट रखनी है, बाकी सीटें उसने छोड़नी हैं। तो इस तरह वो, या अगर वो कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियों में मुंतखब हो गया है, इस सूरत में भी वो एक सीट रख सकता है, चाहे कौमी की रखे चाहे सूबाई असम्बली की रखे। तो वो एक वक्त में एक ही ऐवान का रुकन बन सकता है। या अगर कोई मेंबर जो है बगैर बताए स्पीकर को 40 दिन तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी नशिस्त जो है वो खाली करार पाती है। अगर किसी पार्लियामेंट रुकन जो है पार्लियामेंट का, उसकी रुकनीत मुतनाज़ हो गई है, तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा, वो कमीशन फैसला करेगा कि उसकी सीट खाली हुई है या नहीं हुई, जो भी वो फैसला करे, ठीक है। तो ये हैं कुछ असूल जो कि उसकी सीट के बारे में है, रुकनीत से दस्तबरदारी के बारे में है। पार्लियामेंट के जितने भी अरकान हैं, कौमी असम्बली के हों या सेनेट के हों, उनको कुछ मराद जो हैं वो दी जाती हैं। अब हम देखेंगे स्पीकर का अहदा। स्पीकर क्या है? जो स्पीकर से मुराद है बोलने वाला, क्योंकि ये ऐवान का नुमाइंदा होता है। ऐवान यानी कौमी असम्बली ऐवान ज़ेरी जो है उसकी तरफ से बोलने वाला होता है, उसके हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है, इसलिए इसे स्पीकर कहा जाता है। जब भी कौमी असम्बली मुंतखब हो जाती है तो पहले इजलास की सदारत पुरानी कौमी असम्बली का स्पीकर करता है, और इसमें सबसे पहला काम जो है वो ये किया जाता है कि नए स्पीकर को मुंतखब किया जाता है। जब नया स्पीकर मुंतखब हो जाता है तो पुराना स्पीकर उसकी सीट छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरा काम डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले कौमी असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं, जो कि सदारत का काम करते हैं कौमी असम्बली की, ठीक है। कौमी असम्बली की सदारत जो है वो स्पीकर करता है। अगर स्पीकर किसी वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहा तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो ये फ़राइज़ अंजाम देगा। इनकी मियाद क्या होगी? यानी ये कौमी असम्बली के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौमी असम्बली ने उनका चुनाव किया है, जब तक उन्हें इस पर एतमाद रहेगा वो स्पीकर रहेगा। अगर कौमी असम्बली चाहे तो 5 साल की मुद्दत से पहले भी अपना स्पीकर जो है उसे तब्दील कर सकती है। स्पीकर जो है चाहे तो वो खुद भी अपना इस्तीफ़ा सदर को दे सकता है, या स्पीकर फौत हो जाए तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, या वो कौमी असम्बली की रुकनीत से दस्तबरदार हो जाए तो जाहिर है फिर स्पीकर जो है वो उसकी सीट ख़त्म हो जाएगी, या स्पीकर के ख़िलाफ़ जैसे मैंने आपको बताया मुआख़ज़े की कार्रवाई हो जाए और कौमी असम्बली की अक्सरियत उसके ख़िलाफ़ हो जाए तो उसके अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो जाती है और उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है। इस तरह से हमने देखा डिप्टी स्पीकर के बारे में कि डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के बाद उसका चुनाव किया जाता है। अगर स्पीकर बीमार है कि या कहीं गया हुआ है या छुट्टी पर है, किसी वजह से फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देगा। अब हम देखेंगे कि स्पीकर के फ़राइज़ क्या हैं। सबसे पहले उसने नज़्म व ज़ब्त कायम करना है। ऐवान के अंदर मसवदात पर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं बैक वक्त खड़े हो सकते हैं अपने ख़यालात के इजहार के लिए, तो वो उनको बारी बारी मौका देगा। कार्रवाई को एक तरतीब से आगे बढ़ाएगा और हर अरकान से जितने भी अरकान हैं उनसे अपनी बात मनवाएगा, और अगर कोई इसके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो इस सूरत में उसे एक मुसल्लह सरकारी एहलकार की खदमात हासिल होती हैं, वो उन्हें उठवाकर बाहर भी फेंकवा सकता है ऐवान से, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ऐवान की सदारत। जैसे हमने देखा कि स्पीकर मुंतखब ही ऐवान की सदारत के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐवान जो है उसकी सदारत स्पीकर करता है, और वो कार्रवाई को हज़फ भी कर सकता है। अगर कोई काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो कह सकता है कि इन अल्फाज को हज़फ कर दिया जाए। अगर कोई ऐसी तकरीर कर रहा है तो उसे रोक सकता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फैसला देने का इख्तियार स्पीकर जो है वो रखता है। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं तहरीक और सवालात। अगर मुख्तलिफ अरकान मुख्तलिफ कोई तहरीकें पेश करना चाहते हैं या सवालात पूछना चाहते हैं तो स्पीकर से इजाज़त ज़रूरी है। वो तो इजाज़त देगा तो कोई भी तहरीक, यानी तहरीक इल्तवा है या इस्तेहकाक है या अदम एतमाद है, वो पेश हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। सवालात भी वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब उसकी मर्ज़ी से पूछे जा सकते हैं। उनमें वो बारी का तयन कर देता है कि पहले वो पूछेगा फिर वो पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से नज़्म व ज़ब्त रखता है वो स्पीकर जो है वो ऐवान के अंदर। कायम मकाम सदर है कि अगर सदर मुमलिकत जो है वो अपने किसी वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहा तो इस सूरत में स्पीकर जो है वो सेनेट का चेयरमैन
कायम मकाम सदर बनता है। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो स्पीकर जो है वो फ़राइज़ अंजाम देगा कायम मकाम सदर की। फिर हम देख रहे हैं 5वां है फैसला कुन वोट, कि अगर राय शुमारी में आम तौर पर वो हिस्सा नहीं लेता, लेकिन अगर किसी मुसवदे के हक़ में और मुखालफत में बराबर के वोट आ जाएं तो इस सूरत में फैसला कुन वोट डालने का हक़ जो है वो स्पीकर को हासिल है। फिर 6वां हम देख रहे हैं माली मुसवदा है। कोई भी मुसवदा जब ऐवान में पेश किया जाता है तो उसके बारे में फ़ैसला स्पीकर ने करना है कि वो मुसवदा माली नौइयत का है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो फ़ैसला करता है तो उसके बाद उस माली मुसवदे के बारे में और आम मुसवदे की कार्रवाई में बहुत फ़र्क होता है, तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई जो है वो की जाती है। फिर है इजलास की तलबी। जो स्पीकर है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब कर सकता है और उसको मुलतवी कर सकता है, ये इख्तियार उसके पास है। लेकिन अगर कौमी असम्बली के 1/4 अरकान दरख्वास्त हैं तो स्पीकर फिर खुद से इजलास जो है वो बुलाता है, ठीक है। और जो इजलास स्पीकर ने बुलाया है उसको मुलतवी करने का इख्तियार भी उसी को हासिल है। ये हमने देखा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में कि वो क्या फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो पाकिस्तान में स्पीकर का बहुत अहम मकाम हासिल है, लेकिन हमने जैसे देखा कि बरतानिया से हमने ये सारा जो निज़ाम है वो लिया है, तो बरतानिया में स्पीकर की जो हैसियत है, पाकिस्तान में स्पीकर को भी वो हैसियत हासिल नहीं है। वहाँ पर स्पीकर जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदार होता है, तमाम किस्म की पार्टी सियासत से बालातर होकर वो फ़ैसले करता है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो एक दफ़ा स्पीकर बन गया होता है असम्बली का, अगली दफ़ा उसकी हलके में से कोई भी उसके मुकाबले में कोई सियासी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, ठीक है। यानी वो गैर मुकाबले के जीत जाता है और फिर वही अगली दफ़ा भी स्पीकर होगा। तो इस तरह से ये किस वजह से होता है कि उसकी गैर जानिबदारी इतनी होती है कि किसी भी पार्टी को उसके ऊपर उसकी गैर जानिबदारी के ऊपर उसके शकूक व शुबहात नहीं होते। इस वजह से वो उसको ही इलेक्ट करते रहते हैं जब तक वो रहता है कौमी असम्बली का स्पीकर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी अभी ऐसी रवायत कायम नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलसल अमल होगा 1973 के आइन पे तो ऐसी रवायात जो हैं वो पाकिस्तान में भी कायम हो सकती हैं। तो ये हमने देखा हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दोनों ऐवानों के बारे में।